चलिए देखिए, ये ना पिछले मंथ का था, ऐसे मंथ बाउंड तो ऐसा कुछ है नहीं, ये वाला डालना मैं भूल गया था लास्ट मंथ, है ना। ये नया आंकड़ा आया है, आंकड़ा तो नहीं, आपको ये याद नहीं करना है, आपको ये क्षेत्र देखना है। देखिए छत्तीसगढ़ के नए खनिज क्षेत्र, है ना, नए नए कहाँ मिनरल्स मिले हैं उसका नया क्षेत्र मिला अभी, खनन वगैरह हुआ उससे। तो देखिए खनिज का नाम हीरा, सोना, लिथियम, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिथियम और ये कॉपर। अभी तक ऐसा था कि छत्तीसगढ़ में कॉपर नहीं पाया जाता, है ना, लेकिन अब जब दोबारा देखा गया तो उसके बाद अब कॉपर के क्या मिले हैं अपन को, साथ। कहाँ पर, राजनांदगांव जिला। क्योंकि खनिज से ऐसी क्वेश्चन उठाएगा कि कौन सा खनिज किस जिले में आपको क्या है मिलता है। मान के चले कि लौह अयस्क कौन से जिले में मिलेगा, कौन से जिले में नहीं मिलता, है ना, आपके छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो अभी तक आपके पास कॉपर के साक्ष्य नहीं थे, लेकिन अब आपको क्या मिल चुका है, कॉपर। आपको क्वेश्चन देगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज नहीं पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, तो हीरा, सोना, लिथियम, और एक ऑप्शन था पहले कॉपर। ये क्वेश्चन बना हुआ है ना, कॉपर उस समय आंसर था, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो गया। अब कॉपर आपको कहाँ मिल गया है, राजनांदगांव में, है ना। कितनी मात्रा में है, क्या है, वो आपके काम का नहीं है ना, उसको याद करने भी नहीं जाना, आपको सिर्फ क्षेत्र याद करना है। देखिए हीरा कहाँ मिला है, हीरा का बेल्ट है कौन सा, महासमुंद, जशपुर और जांजगीर चांपा। ठीक, हीरा तो फिर भी पहले से ही विद्यमान है आपके पास में, तो उतना बड़ा वो बात नहीं। सोना कहाँ मिला आपको, जशपुर, महासमुंद, कांकेर जिला में। आपके दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनता है, अगर इसको और थोड़ा फिल्टर कर दें, इस 5 की सीरीज़ को थोड़ा और ज़्यादा फिल्टर करें तो लिथियम, है ना, और कॉपर। लिथियम क्योंकि अभी लिथियम आयन बैटरी का बिल्कुल चलन चल पड़ा है ना, तो लिथियम ये कहाँ मिला है, सुकमा, है ना, लिथियम कहाँ मिला है, सुकमा, और कॉपर कहाँ मिला है आपको, राजनांदगांव। बाकी टीम तो हमेशा से दंतेवाड़ा में था ही, है ना, नए इसके और खान या माइंस में गई, मान के चलिए, ऐसा समझ सकते हैं अपन। ठीक कॉपर, और ये राज्य सरकार के खनिज विभाग के अनुसार ही है ना, कोई ऐसा अनुमान नहीं, तो ये आंकड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। खनिज वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन उठाना चाहेगा कि खनिज के नए माइंस या कॉपर के नए माइंस आपको कहाँ पर मिले हैं, वो कहाँ है, राजनांदगांव, और आपको लिथियम कहाँ मिला है, सुकमा। ठीक है, टीम उत्पादन छत्तीसगढ़ टॉप पे रहता है हमेशा 100%, है ना। टीम एक ऐसा खनिज है जिसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ हमेशा क्या रहता है, फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। आप लोग खनिज वगैरह भी नहीं पढ़े क्या, जियोग्राफी नहीं हुआ है अभी, हो गया है, तो खनिज वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं चलिए ठीक है। तो इसमें से आप दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे, लिथियम और कॉपर। कितनी मात्रा मिली है वो इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ आपको जगह याद होनी, या तो जिला, या तो अगर और थोड़ा टफ करना चाहेगा ना तो प्रॉपर प्लेस पूछ लेगा। अगर थोड़ा सा और अंदर ले जाना चाहेगा आपको तो प्लेस पूछ लेगा, लेकिन आप जिला मोटा मोटा ध्यान में रखें, है ना। लिथियम कहाँ है, सुकमा, कॉपर कहाँ है, राजनांदगांव, डूंगर टोला ब्लॉक। अगला न्यूज़, नवंबर आ जाता है, लेकिन फिर भी इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, 23वां राज्य स्थापना दिवस नवंबर। ठीक है, इसमें लेकिन अब चेंज क्या, देखिए इसी राज्य स्थापना दिवस में आप क्या करते हैं, राज्य अलंकरण पुरस्कार देते हैं, है ना। राज्य में जितने भी अपने अलग अलग क्षेत्र बांटे हैं उसमें जो भी अच्छे कार्य करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, उनको अलंकृत करते हैं। ठीक है, तो इसी राज्योत्सव में एक राज्य अलंकरण की अक्टूबर में घोषणा किया गया था कि अब जो आपके राज्य अलंकरण पुरस्कार है उनकी संख्या अपन क्या करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। नए नए क्षेत्र अपन क्या करने जा रहे हैं, उसमें ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 5 नए पुरस्कार जोड़े गए। कितने नए जोड़े गए हैं, 5, है ना। पहले कितने थे, 30। पहले कितने थे, जैसे गुंडाधुर सम्मान अपन खेल के उसमें देते हैं, ऐसे अलग अलग सम्मान है, जैसे रविशंकर शुक्ल जी है, खूबचंद बघेल सम्मान है, कृषि के क्षेत्र में जो अपन देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके अपन क्या किया, 5 और नए सम्मान को जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सा 5 है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है ना, या तो किसको सम्मान मिला है, ये तो अभी 5 नए हैं ना, ये इस बार दिया नहीं गया है ना, जो इस बार है इस बार दिया नहीं गया है, ये नए ऐड करेंगे, अगले बार से दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे उठ सकता है कि 5 नए ऐड किया गया, उसमें से कौन कौन से, पहला लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार, ठीक है, दूसरा है खुमन साव पुरस्कार, ठीक, उसके बाद माता कौशल्या सम्मान, ठीक है, ये नाम है प्रॉपर, खूब बघेल सम्मान है। आपको पता है कि उस क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र, है ना, जो कृषि के क्षेत्र में कार्य करते
अब देखिए लक्ष्मण सूर्या, ठीक है, खुमन साव पुरस्कार, माता कौशल्या सम्मान, आना था, है ना, ये एक चौथा है ये वाला, ये हबीब तनवीर पुरस्कार, ठीक, और लास्ट में है अनुपम मिश्र पुरस्कार। इसे देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों हो गया। अब आपको पूछेगा 5 नए कौन से ऐड हुए हैं, ये 5 आएंगे, ठीक। अब इनके पूछेगा किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, पूछ लेगा कि राज्य द्वारा घोषित लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, कृषि में, शिक्षा में, संगीत में, किस में दिया जाएगा। देखिए लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा आपको लोकगीत के क्षेत्र में। मोर संग चलौरे वाला गाना सुनेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ी गाना नहीं सुने ठीक है, इनका बहुत फेमस गाना है मोर संग चलौरे, ठीक है ना। तो लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान कौन सा है, लोकगीत, ठीक है। खुमन साव पुरस्कार ये क्या है, लोक संगीत, फोक म्यूजिक जिसको बोलते हैं, फोक आर्ट जिसको आप बोलते हैं ना, वो वाला है, ठीक। उसके बाद माता कौशल्या सम्मान, इसको आप देंगे श्रेष्ठ रामायण मंडली, है ना, जो रामायण मंडली होती है ना, जो अलग अलग जो राम मानस करती हैं, जो है ना रामायण कथा वगैरह जो करती हैं, ठीक, आप उनको देंगे कौन सा, माता कौशल्या सम्मान, है ना, श्रेष्ठ रामायण मंडली के लिए। उसके बाद हबीब तनवीर, हबीब तनवीर ये आप देंगे रंग कर्म मतलब थिएटर, नाचा जिसको बोलते हैं ना, नाचा पार्टी, है ना, अलग अलग नाचा पार्टी है, तो जो प्रॉपर एक बेहतर नाचा पार्टी होगा उनमें आप क्या देंगे, हबीब तनवीर पुरस्कार। फोक म्यूजिक है, ये एक ही चीज़ है, अलग अलग बस बांट दिया गया है, एक ही चीज़ है, ज़्यादा कोई ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं है, फोक वाला बात है बस। ये थोड़ा सा और आप अंदर आ जाते हैं, है ना, एक क्षेत्र विशेष में आप आ जाते हैं, लोक संगीत में, और संगीत मतलब ऐसा, मतलब एक ही चीज़ है, एकदम बहुत बड़ा ऐसा माइनर फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है, दोनों आता है। लोक संगीत क्या वो समस्या है यार इसका, ठीक है, क्षेत्र विशेष की बात होती है बस, है ना, बृहद स्तर और छोटे स्तर वाली बात है, ठीक है। ये कौन सा है, हबीब तनवीर, थिएटर, नाचा वाचा करवाते हैं ना, मड़ाई वड़ाई होता है तो, है ना, तो वैसा वाला नाचा पार्टी, ठीक है। और रामायण मंडली माता कौशल्या। लास्ट कौन सा है, अनुपम मिश्र। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे कैसे उठेगा कि 5 नए कौन से ऐड किए गए हैं, तो ये 5 है, ठीक, इनको एक नाम बता देगा, तो और जैसा क्वेश्चन बना सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, कोई एक आध पहले का नाम दे देगा, पूछेगा कि आप सेक्टर कौन सा है ना, सेक्टर कौन सा, मान के चलिए 4 ऑप्शन खुमन साव वाला नहीं देगा, या आपको नहीं देगा, ये 4 उठाएगा और आपको ये बोल देगा कि मिलान करिए कौन किस किस क्षेत्र में दिया जा रहा है ना, यह घोषणा की गई, क्लियर है। और अभी लिस्ट भी आ गया है ना, अब तो नवंबर चला गया, राज्योत्सव चला गया, अपन अवार्ड देते हैं तो उसका लिस्ट भी आ गया, तो उसको अगले बार में ना लिस्ट को भी डाल देंगे, ठीक है, नवंबर में। तो ये अक्टूबर की न्यूज़ थी, इसलिए इसको डाल दिया गया, ठीक है। तो अब टोटल क्षेत्र कितने हो गए आपके, 35 राज्य अलंकरण में। अब आप टोटल कितने क्षेत्र हो गए आप, 35। अब देखिए इसी में देखो राज्योत्सव अपन कब मनाते हैं, 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर को, इसमें अपन क्या देते हैं, राज्य अलंकरण भी देते हैं। और इसी राज्योत्सव में इस बार क्या हुआ था, आदिवासी नृत्य महोत्सव, है ना, आदिवासी नृत्य महोत्सव। अभी कोविड के टाइम बस नहीं हुआ है, 2019 से शुरू हुआ था, 2019-20 में तो कोविड आ गया, फिर 21-22 ये क्रम में कौन सा, तीसरा। देखिए इससे पूछेगा कब से कब तक हुआ, आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से कब तक हुआ, क्योंकि जब सबसे पहली बार हुआ था ना तो क्वेश्चन उठा था ये, है ना, 27 से 29 दिसंबर तक हुआ था जब सबसे पहली बार हुआ, तो ये क्वेश्चन उठा चुका है पीएससी की किस टाइम में हुआ था, कितने दिनों तक चला, है ना। तो आदिवासी नृत्य महोत्सव एक क्रम में कौन सा है, तीसरा, है ना, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से क्रम का आदिवासी नृत्य महोत्सव था, ठीक है, तीसरा। 1 से 3 नवंबर राज्योत्सव था, उसी टाइम अपन लगाए ना, 1 से 3, देखो ऐसे 3 नवंबर, और कब में कौन सा है ये, तीसरा, 1 से 3 राज्योत्सव के दिन से शुरू हुआ और 3 तारीख तक बस से चला, ठीक। कहाँ हुआ, साइंस कॉलेज रायपुर, साइंस कॉलेज रायपुर, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट देखो, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद में ये तीसरी बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य एवं गरिमा में आयोजन हुआ, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कब से कब तक हुआ, क्रम का कौन सा था, है ना,
क्योंकि अगर आप 2019 से काउंट करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन कोविड के दौरान पे वो हुआ नहीं था। तो देखिए राज्योत्सव, अच्छा अब राज्योत्सव का बात आ गई तो उसको भी बता ही देता हूँ अभी। राज्योत्सव आपका चला था 1 से 6 नवंबर तक, है ना। राज्योत्सव आपका चला था 1 से 6, मतलब 6 दिनों का एक कार्यक्रम था। उसमें आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से कब तक चला? 1 से 3 तक, है ना। क्रम में कौन सा था वो? तीसरा। इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कलाकार आए, है ना। आपके इंपॉर्टेंट नहीं कौन से देश के थे क्या थे वो नहीं, ये पूछ लेता है कि कितने देशों के आए थे, है ना, कितने देशों के आए थे। तो लगभग 10 देश, है ना, अलग 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 सभी 10 देश के कलाकार यहाँ पर क्या हुए? शामिल हुए थे, ठीक है। देश नहीं पूछेगा कि कौन सा देश आया था कौन सा नहीं आया था, और अगर तो पूछ लिया तो छोड़ देना क्वेश्चन, है ना। अगर उतना पूछ लिया तो छोड़ देना क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको आदिवासी नृत्य महोत्सव तीसरा था क्रम में 1 से 3 नवंबर तक, ठीक, खत्म हुआ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि मेनली नाम यही रहता है, जहाँ आयोजन होता है यही होता है, ठीक। चलिए अब आपको 36वां नेशनल गेम। अभी अपन क्या क्या गेम देख के आए हैं? कॉमनवेल्थ देख के आए हैं, और कौन कौन सा गेम देखे? बैडमिंटन देखे थे उसमें, हाँ। खेलो इंडिया देखे थे, खेलो इंडिया यूथ गेम देखे हैं। देखिए ये आपको खिलाड़ी बताएंगे लोग, और यही खिलाड़ी आपके उठ के क्वेश्चन में आएंगे, है ना, क्योंकि मेडल विनर्स रहे हैं तो इस वजह से क्वेश्चन उठेगा। देखिए 36वां नेशनल गेम्स, देखिए कब से कब तक आयोजन? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, है ना। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेट इससे पूछ ले जाए। इससे ये पूछेगा क्रम का कौन सा था? 36वां। कहाँ हुआ? गुजरात, है ना, कहाँ हुआ? गुजरात। डेट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है कि, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर डेट क्यों पूछेगा आप, है ना, ठीक है। अब देखिए नेशनल गेम है, मतलब अलग 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 स्टेट के लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब हमारे प्लेयर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो अब अपन को देखना है क्या? छत्तीसगढ़ से। बाकी नेशनल का तो नेशनल में है, आपको क्या देखना है? छत्तीसगढ़ से देखना है। छत्तीसगढ़ से कितने पदक आए हैं? 13, है ना। छत्तीसगढ़ के कुल 13 पदक आई। देखिए 13 पदक कैसे कैसे? 2, 5, 6, 13 पदक आए हैं, 2, 5, 6, ऐसे याद रखने का। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, है ना, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। कितने पदक जीते अपन? कुल 13। स्थान पूछ लेगा आपका, कौन सा है आप? 22 स्थान पे, है ना। आप टोटल मेडल टैली पे कौन से स्थान पर हैं? 22वें, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ ओवरऑल रैंकिंग में 22वां, मेडल कितना है? 13। मेडल इंपॉर्टेंट नहीं कि कितना मेडल आया, प्लेस आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, क्या? 22वां प्लेस आया, है ना। ओवरऑल वो भी नहीं पूछेगा क्योंकि इतनी फजीहत कौन करवाएगा, है ना, आपसे खिलाड़ी पूछेगा, ठीक है। अब आपके लिए भाई 2 गोल्ड जो जीते हैं, है ना, तो ये आपके लिए क्या है? हीरा है। ये लोग जीते गोल्ड है, लेकिन क्या है? इन लोग हीरा है आपके लिए, आपको याद होना चाहिए। देखिए पहला आकर्षी कश्यप, है ना, आकर्षी कश्यप, ये है आकर्षी कश्यप। ये कॉमनवेल्थ में भी जीत के आई है ना। क्या जीती है वहाँ पे? सिल्वर जीती है ना। और यहाँ पर क्या जीती है? गोल्ड। अरे यहाँ पे मेडल भी डाला था, यहाँ पे हटा दिए क्या? मेडल डाला था यहाँ पे, हटा दिया गया है, ठीक है। ये कौन है? आकर्षी कश्यप। पूछ लेगा कि आकर्षी कश्यप ने नेशनल गेम्स में कौन सा मेडल जीता, ठीक। पहला क्वेश्चन गोल्ड। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित। कौन से जिला से संबंधित? दुर्ग जिला, दुर्ग। स्पोर्ट्स पर्सन से ऐसे ही क्वेश्चन उठता है। देखिए 3-4 चीज पूछेगा आपको। पहला गेम कौन सा है ना। अब मेडल जीत गया तो मेडल, ठीक। तीसरा जिला पूछेगा आपको। स्पोर्ट्स पर्सन से ऐसे ही 3 क्वेश्चन उठाता है, मतलब इसी फ्रेमिंग में फ्रेम किया जाता है। या तो पूछ लेगा आपको मेडल कौन सा जीता है ना, या तो पूछेगा आपको खेल कौन सा है ना, और उसके बाद या तो पूछ लेगा आपको इनका जिला कौन सा है, किस जिले से संबंधित है ना। पहला गोल्ड करने वाले कौन है? आकर्षी कश्यप। बैडमिंटन क्या मेडल आया है? गोल्ड। कोई गोल्ड आया तो दोनों गोल्ड वाले को आपको याद रखना है। दूसरे कौन है? अमितेश मिश्र या मिश्र, ठीक है, अमितेश मिश्र। ये संबंधित है किससे? स्पीड स्केटिंग से। ये किससे संबंधित है? स्पीड स्केटिंग से। ये पूछ सकता है कि अमितेश मिश्र कौन से संबंधित है? स्पीड स्केटिंग से। और 1000 मीटर रेस में इनको क्या मिला है? गोल्ड।
1000 मीटर जो रेस हुआ था इसमें क्या मिला इनको? गोल्ड। आप मेडल में इंडिविजुअल जो मेडल जीते ना उनका नाम कम से कम याद होना चाहिए। बाकी इसका नाम क्या है, जैसे 4 नाम जो लिखा है, पहला कौन हो गया? आकर्षी कश्यप, दूसरा कौन हो गया? अमितेश मिश्र, तीसरा कौन हो गया? कौशल नंदिनी ठाकुर, है ना, कौशल नंदिनी ठाकुर, और चौथे कौन है? राजेंद्र एस सरजी। ये 4 प्लेयर इंडिविजुअल मेडल लेते हैं, बाकी लोग क्या सब टीम वाले हैं, है ना। एक पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग में समूह वर्ग, ऐसा सब 4 खिलाड़ी मेन में गोल्ड से ये क्या जीते हैं? गोल्ड। और ये बाकी लोग क्या है? सिल्वर। अमितेश मिश्र सिल्वर भी जीते हैं 10,000 मीटर वाले में। ठीक है, आपको 4 खिलाड़ी होने चाहिए, आकर्षी कश्यप, अमितेश मिश्र स्पीड स्केटिंग, ठीक, कौशल नंदिनी ठाकुर, यहाँ शुरू हो रहा है ना, कैसे कौशल नंदिनी, कैसे कैनोइंग, कैनोइंग सर्फिंग जो करते हैं ना, छोटा सा बोट में इंडिविजुअल बैठे रहते हैं, हाँ हाँ वही है, वही अकेले बैठे रहते हैं ना, चलाते रहते हैं चप्पू, वैसा वाला, ठीक। राजेंद्र एस सर्जिन, है ना, राजेंद्र एस, ये किससे संबंधित है? तलवारबाजी से, ये किससे संबंधित है? तलवारबाजी से, मतलब सुई जैसे तलवार लिखना चक देंगे। देखिए आकर्षी कश्यप ये बैडमिंटन, अमितेश मिश्र स्पीड स्केटिंग, है ना, कौशल नंदिनी कैनोइंग, ठीक, और राजेंद्र एस तलवारबाजी। गेम में पूछ सकता है, देखिए चारों को नाम दे देगा, आपको खेल मिलान भी पूछ लेगा, है ना। अब देखिए जल्दी आप देगा, इसको पहला ऑप्शन देगा, ठीक, और इसको चौथे में सेट करेगा, और इन दोनों को है ना, दोनों में एक दोनों में मारेगा, दोनों में आप अगर याद नहीं आया तो लगा नहीं पाएंगे। अगर टफ करना रहता है ना तो जो मेन पॉपुलर नाम है उनका आंसर बिल्कुल सटीक दिया रहेगा आपको, बाकी 2 पॉपुलर जो नहीं है उन्हीं में घुमा देगा आपको, है ना। तो ये में याद रखना, ऐसे आप कैसे कौशल कैसे कैनोइंग, तो स्ट्राइक कर जाएगा वहाँ एकदम, कोई ऐसा तो याद करना नहीं। ये सिल्वर मेडल वाले हैं तो इनसे आपको सिर्फ गेम याद रखना है कि कौन से गेम से संबंधित है, ठीक है। ये कौन है? अमितेश मिश्र, ठीक है, और ये कौन है आपकी? आकर्षी कश्यप, और ये क्या है आपका 36वां नेशनल गेम्स, कहाँ हुआ है? गुजरात। कूट में अगर बनना चाहे तो कूट में भी फ्रेम कर सकता है कि गलत दे देगा, 36वां नेशनल गुजरात की जगह कुछ और दे देगा आपको, है ना, या गुजरात वाला क्वेश्चन को नहीं गलत करके यहाँ घुमा देगा कि आकर्षी कश्यप ने सिल्वर मेडल जीता है, और एग्जाम में सब सही लगने लगता है। कथन वाले में पहले ही यहाँ जाता है कि देखो सब सभी सत्य है वाला ऑप्शन है क्या मतलब जब प्रश्न करते हैं ना तो आप खोजते हैं सभी सत्य वाला ऑप्शन है क्या, मार देते हैं आप उसको, ये टेंडेंसी होती है। जैसे आप बैठे, मैं बन नहीं रहा, मान के चलो डाउटफुल है, और आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है सभी सत्य है, आप से कि अगर आप उसको लेना चाहें तो सभी सत्य में ही मार देंगे और गलत हो जाएगा वो, ठीक है। एक और ट्रिक ऐसा है, कभी किसी ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है और किसी ऑप्शन को स्पेसिफाई कर रहा है ऐसे ब्रैकेट लगा के, है ना, 4 ऑप्शन दिया ABCD और प्रॉपर किसी एक ऑप्शन में ब्रैकेट लगा के उसको और आपको अलग कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मोस्टली आंसर वही होता है ना, क्योंकि मोस्टली आंसर वही होता है, जो आंसर करेगा तो आपको समझाने की कोशिश ही क्यों करेगा, कभी भी ऐसा भी तरह का प्रश्न आ गया। 4 खिलाड़ी आपको याद रखना, बाकी जितने भी हॉस्पिटल आए ना आपके वो सब टीम वाले हैं, तो टीम को याद करके आप करेंगे। पर्वतारोही याशी जैन, ये कौन है? पर्वतारोही याशी जैन जी, देखा होगा। देखिए इनसे अब पर्वतारोही से भी सेम चीज, मतलब किस कहाँ संबंधित है, तो क्या है? पर्वतारोही है, ठीक। कौन सा जिला संबंधित है? रायगढ़। कहाँ बताएंगे? माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, है ना। अपन अभी अंकिता गुप्ता भी देख के आए थे, नैना सिंह धाकड़ वगैरह देखे थे, है ना, ऐसे देख देख के 3-4 लोगों को देखे ना। वैसे अभी अगला कौन है? याशी जैन, माउंट किलिमंजारो। ये पूछेगा कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है? स्थान तंजानिया, साउथ अफ्रीका, है ना। ये साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया, है ना। किस देश में है? तंजानिया।
ठीक है। यासी जैन कहाँ चढ़ी? देखो जब आप व्यापम वगैरह कभी कभी ना पूछ लेते हैं कि मीड्स की ऊंचाई मतलब चोटी पता है कि उनकी ऊंचाई कितनी या किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। आप इससे पहले माउंट एल्ब्रुस देखे थे, है ना। अंकिता गुप्ता जो गई थी वो यूरोप कॉन्टिनेंट की है ना, यूरोप रशिया से बीच में बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। इससे पहले दिसंबर 2017 एवरेस्ट कहाँ चढ़ाई कर चुकी है? ये एवरेस्ट में, ठीक। उसके बाद काला पत्थर नेपाल 2018, ये इधर आना था, यहाँ आना था, ये अलग। मई 2018 में कहाँ? माउंट जोगिन, ये कहाँ है? आपकी उत्तराखंड में। उसके बाद जुलाई 2019 से माउंट एल्ब्रुस, ये भी जा चुकी है माउंट एल्ब्रुस में। ये आपको खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके यासी जैन को किस जिले से हैं, कहाँ पर गई थी ये, और ये किस देश में है ना? तंजानिया देश है, तंजानिया, और अफ्रीका महाद्वीप है, महाद्वीप, ठीक है। साउथ कॉन्टिनेंट का नाम है और अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट का नाम है, ठीक है। देखिए आप ये आ गई हैं तो आपको 2-4 को देखना है, ठीक है। वो कौन है? यासी जैन, तो देख लिया आप। इसके बाद आपको किसको देखना है? अंकिता गुप्ता, यही देख लीजिए उसको भी, है ना, अंकिता गुप्ता। उसके बाद नैना सिंह धाकड़, है ना, नैना सिंह धाकड़, अभी इनको और अवार्ड मिला है ना, राष्ट्रपति सम्मान मिला है, ठीक। उसके बाद चित्रसेन साहू, है ना, चित्रसेन साहू। ये मेन तो आपको कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे नैना सिंह धाकड़, ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में और आ गई है, अवार्ड मिला है इसको, आपको प्रॉपर जिला याद होना चाहिए, ठीक है। अंकिता गुप्ता कहाँ चढ़ी थी? माउंट एल्ब्रुस, है ना, तो ये पूछ लेगा। तो आपको पता हो रहे में यासी जैन, अंकिता गुप्ता, नैना सिंह धाकड़ और चित्रसेन साहू, ठीक है। चित्रसेन साहू का जिला कौन सा है? बालोद जिला। नैना सिंह धाकड़ बस्तर, अंकिता गुप्ता कबीरधाम कवर्धा, और ये कहाँ की है? रायगढ़। ये दो का आपको पर्वत याद होना चाहिए, है ना, अंकिता गुप्ता याद करेंगे क्योंकि इसी बार वाले है ना, इसी वर्ष वाले। अब है क्या? अब देखिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, बोले अभी क्या है ना। अब देखिए अपन धीरे धीरे देखते आ रहे थे। जैसे गोधन न्याय योजना शुरू हुआ, अपन सबसे पहले क्या खरीदे थे? गोबर वगैरह खरीदे। इसके बाद अपन गौमूत्र की खरीदी शुरू कर दिए, है ना। कब खरीदे थे गौमूत्र? 28 जुलाई के दिन शुरू किए थे ना, 28 जुलाई के दिन गौमूत्र खरीदी किए। अब देखिए गवर्नमेंट एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। अब क्या कर रही है? ये गौठानों में देखिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, है ना, इसी को आप क्या बोलते हैं? रिपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। कब चालू किया गया? महात्मा गांधी जी का नाम है, 2 अक्टूबर 2022। अब इनका ऐसा है कि भाई जो अपन गौठान बना रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, अपन वहाँ क्या करेंगे? अब इंडिविजुअल 2-2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाएंगे। कहने का मतलब अब अपन और आगे जा रहे हैं, इंडस्ट्री की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। अब तो गोबर से अपन क्या करते थे? वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते थे। अब इन्हीं पे अपन धीरे धीरे और इनको प्रसंस्करण करके और इसको ज़्यादा अपन यूज़ करके यहाँ पे अपन क्या सेटअप कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल पार्क। देखिए विभाग कौन सा है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करना। इसका मेन एम क्या है? जो चयनित गौठान है, स्टार्टिंग लेवल में 300 गौठानों के आसपास में चुना गया है इनको, है ना। 300 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का स्टार्टिंग है, उसके बाद और बढ़ेगा। तो आपके लिए संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्या? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, है ना। ये कब से शुरुआत किया गया? 2 अक्टूबर से। मेन एम क्या है इसका? जो गौठान है वहाँ पर जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका वो और क्या करना है? बढ़ाना है उसको, है ना, ताकि अपन क्या दे सकें? आजीविका के अच्छे साधन, ठीक है, आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करना, ठीक। प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करना है, ठीक है। गौठानों में अलग से 1 से 3 एकड़ तक जमीन अपन अलॉट करेंगे। जैसे कोई गौठान है उसके लिए अपन और पार्क बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए और क्या करेंगे? उनको जमीन देंगे लगभग 1 से 2-3 एकड़ के आसपास, ठीक। देखो भूमि, गौठानों में वर्मी कंपोस्ट के निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और उद्यानिकी फसलों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण की इकाइयाँ भी स्थापित की जा रही है। समझ में आ गया, है ना। वर्मी कंपोस्ट अपन बना रहे हो तो अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे उसके प्रोडक्शन को, है ना। अब तो गौमूत्र वगैरह खरीदी भी करना शुरू कर दिए। उसके बाद
लघु अनुपज का प्रसंस्करण, कोदो कुटकी वगैरह जो आ रहा है तो उससे अपन फिर बिस्किट वगैरह बनाना, तो कुछ और बनाना, स्नैक्स बनाना, कुकीज़ बनाना, ये सारा अपन कहाँ करेंगे? अब वहीं गौठानों में ही, है ना। और धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप होते जाएंगे इससे, है ना। तो ये बहुत सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, है ना। अब आप धीरे से समझ रहे होंगे जितनी योजनाओं को आप देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है अपने गौठानों को, है ना, बहुत ज़्यादा सशक्त बनाते जा रही है। इनको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा इंडस्ट्री गांव में ही सेटअप करके दे दी गवर्नमेंट इनको, है ना। तो ये अच्छा कदम है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी शुरुआत कब की गई, है ना, इसकी शुरुआत कब की गई? आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ऑप्शन देखिए। रीपा का फुल फॉर्म बताइए, है ना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक। कब शुरुआत किया गया? 2 अक्टूबर। अब देखिए विभाग कौन सा, ये भी पूछ सकता है आपको, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये एक विभाग समझ में आ गया। अब इसके मंत्री कौन है? रविंद्र चौबे जी, है ना, रविंद्र चौबे जी, रविंद्र चौबे जी, रविंद्र चौबे जी। पहले टी एस सिंहदेव जी थे, उन्होंने ये वाला विभाग छोड़ दिया। इस विभाग को छोड़ने के बाद ये वाली जिम्मेदारी किनको सौंपी गई? रविंद्र चौबे जी को, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है ना, रविंद्र चौबे जी। कौन से विभाग में रिपा योजना शुरुआत की गई है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ठीक। कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर, ठीक है। और ये जो एम है आपका, ये आपके मेंस प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा वैल्यू एडिशन आप जब करेंगे तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। प्री लेवल से आपको याद होना चाहिए 2 अक्टूबर, विभाग कौन सा है ना, और इसका फुल फॉर्म क्या है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। अब इसमें देखिए इकाई स्थापित की जा रही, साथ ही देखो आटा चक्की, दाल मिल, तेल मिल की भी क्या करेंगे अपन? स्थापना, है ना। आटा चक्की, छोटे छोटे फ्लावर मिल्स वगैरह बना के देंगे उनको। अब ऐसा है कि पूरा एक छोटा इंडस्ट्री कहाँ गवर्नमेंट सेटअप करने जा रही है? गाँव में। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है या बाहर का प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहाँ का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे? अभी गवर्नमेंट अर्थ ब्रांड भी यूज़ लाई है, अर्थ, ऐसा मतलब ये क्या है, जो आपकी गौठाने जो प्रोडक्ट बना रही है ना, अब उनको प्रॉपर आपने क्या नाम दे दिया? एक ब्रांड दे दिया आपने अर्थ के नाम से। जितने भी गौठान है अब वो क्या कर रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, अलग अलग गौठान है। अब इनको अपन एक ब्रांड के अंदर लेके आ रहे हैं, है ना। और पैकेजिंग में क्या रहेगा? अर्थ। इससे समझ में आ जाएगा कि अर्थ को अनर्थ नहीं करना है, अर्थ है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आए हैं? गौठानों से आए हैं। चाहे अब वो जो भी रहेगा, मान के चलिए कि अब आटा चक्की से अपन आटा निकाल लिए, तो एक बड़ा ब्रांड आपने क्या दे दिया है? अर्थ। तो अर्थ का आटा चक्की मतलब अर्थ का आटा, है ना। तो मेन ब्रांड कौन सा हो गया? अर्थ। और उसके नीचे फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट बेचने जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। चल रहा है, अभी चल रहा है बात। वो छोटा मोटा सेटअप नहीं, थोड़ा सा बड़ा सेटअप है, समय लगेगा उसमें, है ना। वो एक बात है, लेकिन उस हद तक कंजम्पशन जो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट में कंजम्पशन है वो उतना उसमें नहीं है ना। चलिए, ऑनलाइन आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए राज्य सूचना आयोग की लाइन को छोड़िए, देश का 6वां राज्य है कौन सा? अपना छत्तीसगढ़, जो आरटीआई को क्या किया? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले आया। तो अभी तक इससे पहले क्या था? आपको प्रॉपर आवेदन लिख के क्या करना था? विभाग में देना पड़ता था, है ना। अब आप घर बैठे, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे वाले पोर्टल में जाएंगे rti.online.cg.gov.in, बिल्कुल 24/7 है। आप बिल्कुल यहाँ पर आवेदन करेंगे, जो भी फीस आप बिल्कुल ऑनलाइन यूपीआई वगैरह जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आप क्या कर देंगे? आरटीआई के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो पहले आपको प्रॉपर विभाग में जाके वहाँ पे आवेदन देना पड़ता था। अब उस चीज़ को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बिल्कुल ऑनलाइन लेके आ गया, ठीक है। और इस क्रम में ऐसे काम करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना है ना, क्रम में। मैं 5वां देख रहा था, मेरे को अगले 5 जो है कौन, खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मेन हेडलाइन क्या था? देश का 6वां राज्य। इससे पहले 5 देखने की कोशिश की तो मिला ही नहीं मुझे। अब मिलेगा तो खैर खोजने की जरूरत नहीं, उनको पूछेगा भी, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन क्या है, इसके जरिए देखो आप पहली और दूसरी अपील। अब ये क्या है? पहली और दूसरी अपील, है ना। देखिए मान के चलिए कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी विभाग से, आपने आवेदन किया, है ना। और आवेदन होने के 30 दिन के भीतर आपको क्या है? आपकी जानकारी मिल जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़, है ना। चाहे आपको पूछे कि भाई ये रोड बनने में कितना खर्चा आया, दुर्ग का यहाँ से वहाँ तक आपको चाहिए, तो आप विभाग में डालें। 30 दिन के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ना, तो आप क्या करेंगे? अपील करेंगे, है ना। पहले तो आप क्या करें?
पहली अपील की कि मुझे जानकारी दीजिए कि इस रोड की बनने में या निर्माण कार्य में कितना पैसा खर्च हुआ। उसके बाद आप अपील करेंगे। अगर आपको 30 दिन के अंदर न्यूज़ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, अपील करेंगे किसी न किसी अधिकारी के पास। तो दूसरी अपील भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन, है ना। तो ये चीज़ भी सुविधा ऑनलाइन में डाल दिया गया। अब देखिए 30 दिनों के भीतर आवेदक को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। मान के चलिए आज आपने ऑनलाइन आवेदन डाल दिया, यहाँ से 30 दिन के भीतर आपको इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएगी, है ना। चाहे वो PDF में मिले, मेल में मिले, या जैसा भी मिले आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको ये याद रख लेना, राज्य सूचना आयुक्त कौन है, धर्मेंद्र जायसवाल। जरूरी नहीं कि आपको यही पूछ ले, है ना। RTI एक्ट आया तो जरूरी नहीं कि आपको ये पूछ ले। अच्छा ये भी एक चीज़ पूछ सकते हैं कि RTI एक्ट कब का है, 2005, है ना। क्वेश्चन उठा लेता है, व्यापम से तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि RTI एक्ट पूछता ही पूछता है, ठीक है। RTI एक्ट है कब का, 2005। हमेशा विवादों का वो रहता है ये मुद्दा RTI, और इतने एक्टिविस्ट मारे गए हैं ना RTI के, जिसकी कोई गिनती नहीं है ना। गवर्नमेंट भले बोलती है कि RTI, लेकिन अगर आप एकदम ज़्यादा RTI यूज़ करने लगे तो गवर्नमेंट फड़फड़ा जाती है ना। पता चलने लग जाता ना कि भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। एक समय था यहाँ से लगभग नई में 100 से 150 RTI एक्टिविस्ट मारे गए हैं, मतलब अपने छत्तीसगढ़ में नहीं, मतलब ऑल इंडिया में। और जब RTI आया उसके बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल कैसे निकले हैं, इसी RTI से। जो मनीष सिसोदिया जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किससे की है, इसी RTI से। RTI का इस्तेमाल कर करके वो शुरुआत किससे की है, जो आपके सोसाइटी चावल वाल मिलता है ना, वहाँ के भ्रष्टाचार से धीरे धीरे शुरुआत करते गए और RTI लगा लगा के लोगों के बारे में पता नहीं। तो बेहद मार खाए थे दोनों, बेहद पीटे गए, है ना। तो मतलब ऐसे नहीं है कि भाई राइट वर्ग से आके उन लोग बैठ गए गद्दी पर, उन्होंने मेहनत की है ना, ठीक है। तो आपको क्या याद होना चाहिए, क्रम का कौन सा राज है, 6वां, RTI लागू करने वाला 30 दिन के भीतर आपको क्या है, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है। और RTI एक्ट कब का है, 2005 का। ये वैधानिक है कि संवैधानिक है, मतलब ये संवैधानिक है आपका अधिकार कि वैधानिक अधिकार है आपका। संवैधानिक मतलब जो संविधान में लिखित है या उल्लेखित है वो आपका क्या होता है, संवैधानिक। और अगर अपन किस विधि बनाकर ला रहे हैं तो क्या है आपका, वैधानिक, ठीक है। अब क्या है, माँ अंगार मोती मेला कहाँ भरता है, धमतरी। आप लोग मिनी गोवा जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर, मतलब छोटा मंदिर नहीं, एक मंदिर है, वही किनका मंदिर है, माँ अंगार मोती, है ना। तो ये पूछ सकता है कि माँ अंगार मोती मेला कहाँ भरता है ना। मेले से भी क्वेश्चन उठा लेता है कभी कभी, ये वाला फलाना मेला कहाँ, जैसे मावली मेला पीछे पढ़े ना, नारायणपुर, तो ऐसे क्वेश्चन उठा सकता है कि ये मेला किस जिले में भरता है। तो दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार, दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार, मतलब इसमें क्या है, संतान की सुहागन, अरे यार गलत हो गया है, तो सुहागन है, संतान की सुहागन, संतान की कामना के लिए। अब ऐसा कुछ ना कि बाकी सभी सीरीज रिलेट कर जमीन बहिगाव से फिल्म के ऊपर चल के जाता है, तो खैर वो आपके उतना काम का नहीं है। आपके लिए याद होना चाहिए क्या, माँ अंगार मोती मेला कहाँ भरता है, धमतरी। यहाँ क्या है कि अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती तो आप जाते हैं, तो वहाँ को जो मेन पूजा पाठ करने वाला जो है या जो पुरोहित है, वो जितनी महिलाएं से लेटती हैं बिल्कुल, और उनके ऊपर फिर चलता है, फिर उनसे क्या होता है, उनको संतान की प्राप्ति, ऐसी मान्यता है, ठीक है। अब ये देखो एक नया आ गया, छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक। बेहद चल रहा है, हमर लैब, हमर क्लिनिक, हमर ये, हमर वो, तुहर वो ठीक है, चल रहा है ना। तुहर महापौर तुहर द्वार, ऐसे चल रहा है ना, तुहर पौधा तुहर द्वार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक। ये कहाँ बनाया गया है, गोधनपुर अंबिकापुर, है ना, अंबिकापुर नगर निगम, ठीक है, गोधनपुर अंबिकापुर। देखिए क्या, इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जिले अस्पताल में जो आपकी निर्भरता है उसको क्या करना है, कम करना है। अभी मान के चलिए कि ऐसे क्लिनिक्स नहीं है छोटे छोटे, तो आप अपनी हर बीमारी के लिए कहाँ जाएंगे, जिला अस्पताल, है ना। मान के चलिए आपको सर्दी भी है, आप भी उसी लाइन में बैठे हैं, अब मान के चलिए कोई एकदम खाटी बीमार है बेचारा, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे पहले ज़रूरत है डॉक्टर की, लेकिन अब वो भी लाइन में बैठा है। तो ऐसे जो जिनको सर्दी खांसी छोटे छोटे जो समस्याएं हैं, जो डेली नीड वाले हैं, है ना, डेली रूटीन वाले, उनके लिए क्या कर दिया आपने, हमर क्लिनिक बना दिया।
कि ताकि आपको वहाँ तक जिला अस्पताल तक जाने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं चेकअप वेकअप करवा लीजिए, यहीं से दवाई वही आप अपना ले लीजिए, ऐसा। ठीक है, देखो उद्देश्य क्या है, छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा देने के लिए। ठीक है, ये लक्ष्य क्या रखा हुआ आपके काम करेंगे। ठीक है, सुविधा केंद्र में 7 प्रकार की पैथोलॉजी जांच के साथ 46 प्रकार की क्या है दवाएं हमेशा उपलब्ध होगी। और इस 46 में 2-3 नाम आप हमेशा परमानेंट जानेंगे, जैसे पैरासीटामोल डाइक्लोफिनैक ये दर्द की दवा है ना, गैस की दवा, तो 3-4 दवाई आप जानते रहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक कहाँ खोला गया है, उधर अम्बुका। आप देखना ये जैसा अच्छा चल जाएगा ना, तो गवर्नमेंट इसको हर जगह पे क्या है लागू करने के बारे में सोचेगी, है ना। क्योंकि आप जब जिला अस्पताल जाएंगे ना, ऐसे नहीं ना मड़ई हाट में आ गए आप, है नहीं, तो मड़ई मेला जैसा माहौल रहता है एकदम। ठीक है, यह हमारे लिए। अभी देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को देखेंगे ना, तो बिल्कुल जनता सेंट्रिक है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जनता को जोड़ा जाए एकदम साथ मिला के, जैसे हमर क्लिनिक, उसके बाद गौवंश मोबाइल यूनिट चालू कर रही है ना। पहले से गाड़ी चलाई थी, जो हाट बाजार क्लिनिक योजना चालू कर दी है, मतलब उतर रही है धीरे धीरे, समय लगेगा लेकिन और बहुत ज़्यादा अच्छा काम अपन कर सकते हैं। जैसे आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखना, बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा इससे, अभी नहीं तो 1-2 साल में आप देखेंगे। और धीरे धीरे अभी भी आप जब अपने गाँव जाएंगे तो गौठानों की स्थिति भले आप लोगों को लगता होगी किसी काम का नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब गौठानों वाले लोग क्या होते हैं, सशक्त होते जा रहे हैं। कम से कम उनके पास अब काम तो है। पहले ऐसा लगता था कि खेती किसानी करना, उसके बाद कोई काम ही नहीं है। अब उनके बाद अब वहाँ की महिलाएं बिल्कुल जुड़ गई हैं। अब तो घर घर में वहाँ की जो महिलाएं वर्मी कंपोस्ट बनाने लग गई है। तो आप एक कदम ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं। अभी क्या है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा क्या है मुरिया दरबार में की गई घोषणा। अभी क्या है मुरिया दरबार, ये कब से लगता है, बस्तर दशहरा में मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या बोला गया, मांझी चाल है ना, चालक है सहित बस्तर दशहरा के आयोजन से जुड़े सदस्यों के पोशाक के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा है ना। मतलब उनसे जितने भी लोग संबंधित हैं, है ना, बस्तर दशहरा में जितने भी लोग हैं, तो उनके पोशाक के लिए गवर्नमेंट क्या बोली, अब हर साल इनको क्या दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान कहने का मतलब ऐसा पैसा जिनको लौटाना नहीं, है ना। तो ये मुरिया दरबार, देखो ये मुरिया दरबार का क्वेश्चन भी पूछ लेगा किससे संबंधित है, कौन से पर्व से संबंधित है, तो बस्तर दशहरा, ऐसा भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि कितना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कितना दे रहा है, क्वेश्चन यहाँ से मुरिया दरबार से उठा सकता है कि कब से चालू है, कौन से पर्व से संबंधित है ना। हाँ, दिन होता है ना इसका, लास्ट में किया जाता है इसको बस्तर दशहरा के। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और याद रखेंगे, आप शहीद हरचंद के नाम पर आपने क्या किया है, तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नाम बदल दिया है। ठीक है, शहीद हरचंद के नाम पर, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप सुने रहे, पूछ लेगा कि तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नाम बदलकर किस पे किया गया है, शहीद हरचंद, क्योंकि ऐसा उठा लेता है, शासकीय विद्यालय, शासकीय महाविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय के नाम किन पे नाम पर रखा गया है, ऐसा क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, तो शहीद हरचंद के नाम पर क्या रखा गया है, तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नाम। ठीक है, और ये जसकरण है, जसकरण भत्रा के नाम पर क्या है, बकावड़ शासकीय महाविद्यालय का क्या किया है आपने, नामकरण किया है ना। ये सब बस्तर में क्लियर है। तो मुरिया दरबार कौन से पर्व से है, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन उठता है यहाँ से, है ना। कितना राशि देने की घोषणा की है, वो आपके उतने काम का नहीं। कभी ये आपको सबसे अच्छा चीज़ क्या है, जनता के बीच में बार बार, चाहे आप किसी भी कारण से बोले, जनता के बीच में लगातार क्या कर रहे हैं, आप जाना बढ़ा रहे हैं। नहीं तो बाकी में आप देखेंगे कि गैप देखने को मिलता है आपको जनता और सीएम के बीच में। और इसमें क्या हो रहा है, तो पॉपुलैरिटी से क्या होती है, गेन होते जाती है। आपको लगता है कि अपना ही सीएम है ना, काका बोल के अलग ही टच दे दिया आप, है ना, आपने काका बोल के अलग ही टच दे दिया, है नहीं। अब कायदे से मंत्री वर्ग ऐसा ही होना चाहिए। एक आप ऐसा हो जाएंगे कि आप मंत्री बनने के बाद प्रजा से बिल्कुल हट ही गए तो भी किसी काम के नहीं है ना। जब तक प्रजा को लगे रहे कि हमारा मंत्री बैठा है तो किसी काम को थोड़ी है। देखिए, वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट उठा सकता है। अब देखिए इसमें मेन क्या है, आयोडीन जैसे डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो अलग अलग रोग होने लग जाते हैं आयोडीन की कमी से। गॉइटर जिसको आप बोलते हैं, घेंघा रोग, है ना। तो इसमें आपकी गवर्नमेंट चेक करेगी हर जगह पर
है ना, विटामिनों के माध्यम से कितने उनके खाने में आयोडीन की मात्रा प्रॉपर है कि नहीं, जितने रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना उनके खाने में है कि नहीं है, सारी चीज़ों को चेक करवाया जाएगा। तो इसी में अपन क्या किए हैं, आयोजन किए हैं सप्ताह का 21 से 27 अक्टूबर, है ना, विश्व आयोडीन अल्पता विकार रोकथाम दिवस। मेन ये कब मनाया जाता है, 21 से। आयोडीन रहित आहार आयोडीन अल्पता विकार को हो सकता है, ठीक है, जैसे गर्भपात में, मृत बच्चे का जन्म, जैसे आयोडीन की कमी से क्या क्या हो सकता है समस्या, ठीक है। बच्चे में क्या है, बौनापन, बहरापन, बैंगापन, ठीक, क्या है, हाइपो, मैं ही पढ़ पा रहा हूँ हाइपोथायराइज्म, ये जो थायराइड का साइज बढ़ जाता है ना आपका जो, ठीक, वो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मानसिक कार्य क्षमता में कमी, ये आयोडीन की कमी से इतनी सारी चीज़ें होती है। आप लोग देश का नमक खाते हैं, टाटा नमक, उसमें बाहर के आयोडीन है, ठीक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में क्या हो जाता है, खान पान में आयोडीन की कमी हो जाती है ना। तो उसी चीज़ के लिए क्या किया गया है, आयोडीन अल्पता से ग्रसित प्रदेश के जिलों में मितानिनों के द्वारा समुदाय स्तर पर घरों में उपयोग होने वाले खाद्य नमक में आयोडीन के स्तर की जांच सॉल्ट टेस्टिंग किट के माध्यम से की जाएगी। उनके पास एक किट दिया जाएगा मितानिनों को, है ना, वो जब जा जाके चेक करेंगे भाई आपके खाने में आपने जो डाला है वो देश का नमक था कि विदेश का नमक है, क्योंकि देश का नमक होगा तो उसमें आयोडीन होगा तो चेक करेंगे और बताएंगे, अगर डेफिशिएंट निकल गया तो फिर अपने साथ लाए रहेंगे अमृत नमक, है ना तो उसको पकड़ाएंगे आपको कि आप ये डालिए इतने अमाउंट, ठीक है। जांच के परिणाम के आधार पर परिवारों को आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल एवं सही रख रखाव तथा आयोडीन अल्पता जो विकार के बारे में क्या है बताया जाएगा, है ना। तो मेन जिम्मेदारी किसकी है, मितानिनों की, है ना। उनके पास सॉल्ट टेस्टिंग किट दिया जाएगा, उसमें वो चेक करके बता पाएंगे कि भाई आपके खाने में कितना आयोडीन मिला है ना। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने आयोजन कब से कब तक किया, 21 से 27 अक्टूबर, हफ्ते भर का था। आप सिर्फ 21 अक्टूबर को याद रखिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ना तो फिर लग जाएगा वो। आप 21 अक्टूबर को याद रखिए, विश्व आयोडीन अल्पता विकार रोकथाम दिवस, फिर यहाँ से आप डेट पकड़ लेंगे, है ना, 21 से 27 को फिर ऑप्शन देगा और आपको अलग अलग तो 21 से 27 अपने आप पकड़ा जाएगा, 21 तारीख को बस याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का स्थान, ठीक है। अब ये हर साल होता है। देखिए गवर्नमेंट का सबसे प्राइम स्कीम जिसमें बेतहाशा पैसा खर्च हुआ है वो कौन सा है, स्वच्छ भारत अभियान, है ना। बेतहाशा पैसा, अंधा पैसा जिसको बहाया जाता है, वो कौन सा योजना है। और इसी का रिजल्ट भी आप देख रहे हैं अब समय के साथ, अब आपको चीज़ें साफ मिलने लगी हैं, कम से कम ट्रेन साफ आपको मिल रहा है, आजू बाजू के लोग, अब आप भी अवेयर होते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि अब आप कहीं फेंकने से पहले सोचते हैं, खोजते हैं डस्टबिन, नहीं मिलता तो फेंक देते हैं वाले लेकिन पहले देखते हैं आप एक बार, है ना। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का अच्छा स्कीम है ना, सफल योजनाओं में से एक है गवर्नमेंट की, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है ना। बेस्ट परफॉर्मिंग ओवरऑल स्टेट में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, सेकंड पूछ लेगा कि भाई स्वच्छता उसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा क्रम मिला है, बाकी नहीं पूछेगा, आपको छत्तीसगढ़ से ही मतलब है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पूछ लेगा, है ना। छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है ओवरऑल परफॉर्मिंग में, कौन सा है, दूसरा, ठीक। सिटी में तो इंदौर हमेशा टॉप पे रहा है, वो बीट ही नहीं कर पाया उसको, क्लियर है। अब देखिए छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के जो पाटन है ने ईस्ट जोन में क्या किया है, पहला, और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसको ऐसे समझिए, जो पाटन है ये कहाँ है, दुर्ग। दो जोन बढ़ गया, एक है ईस्ट जोन, है ना, ईस्ट जोन, और एक ओवरऑल इंडिया लेवल में, है ना। छोटे शहरों में छोटे छोटे अलग अलग कैटेगरी, एक तो ओवरऑल रैंकिंग हो गया, है ना, जिसमें पूरा राज्य स्तर में आप देखें तो आपने छत्तीसगढ़ को सेकंड रैंक दे दिया। अब छोटे शहरों में देखेंगे तो अभी इन्हीं को अवार्ड मिला है, तो ये क्या है आपका पाटन को आप अगर काउंट लेते हैं ईस्ट जोन, जैसा अपने छत्तीसगढ़ पिछले बार भी एक न्यूज़ में बताया था ना, ईस्ट जोन में काउंट किया जाता है ना, एयरपोर्ट क्वालिटी वाले में बताया था जब, है ना। तो ईस्ट जोन में पाटन आया है फर्स्ट प्लेस में, है ना, फर्स्ट है ईस्ट जोन में। और ओवरऑल इंडिया लेवल में देखेंगे तो कौन सा रैंक है, सेकंड, क्योंकि दो नाम आपके हैं, एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा कौन सा है, ईस्ट जोन। अब एक तीसरा देखिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंबिकापुर राज्य में क्या है, पहले नंबर, और कोरबा क्या है, दूसरे नंबर पर है,
जहाँ पर आबादी क्या है 1 लाख से अधिक, ऐसे शहर जहाँ पर आबादी की संख्या क्या है 1 लाख से अधिक है। ये तो छोटे शहर हो गए, है ना, जो पाटन ये छोटे शहरों की कैटेगरी में है। 3 कैटेगरी आप देखें, एक तो ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का रैंक देखें आप। अब आप उसके बाद अंदर घुसे, छत्तीसगढ़ के अंदर आप घुसे तो पहले आप देखें छोटे शहर, तो उसमें क्या मिला आपको पाटन, ईस्ट जोन में पाटन क्या है फर्स्ट, इंडिया लेवल में पाटन क्या है दूसरा। अब उसके बाद आप आए थोड़े बड़े शहरों में, बड़े शहरों मतलब जहाँ की आबादी 1 लाख से अधिक है, वहाँ पे अंबिकापुर क्या है फर्स्ट है और कोरबा क्या है आपका सेकंड। ठीक है, ये एक बात है। अब ये देखिए छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री कौन है, शिव डहरिया जी, है ना, शिव डहरिया जी। तो आपको स्वच्छ भारत सर्वेक्षण से इतनी सारी चीजें आती है, छत्तीसगढ़ का रैंक सेकंड, और अंदर अगर आना चाहेगा वो छोटे शहरों में पूछेगा तो पाटन के बारे में पूछेगा, ईस्ट जोन में पाटन फर्स्ट, ओवरऑल में पाटन सेकंड इंडिया में। अब उसके बाद आते हैं बड़े शहरों में, तो बड़े शहरों में कौन है अंबिकापुर नो डाउट, और सेकंड कौन है कोरबा। आपको ये भी पूछ सकते हैं नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है, शिव डहरिया जी। देखिए लगभग कैबिनेट के आप 5-6 मंत्री आप लगभग सुन चुके हैं अभी, जितने बार अपन करंट अफेयर पढ़े है ना। आज पंचायती ग्रामीण विकास मंत्री देख लिए, शिक्षा मंत्री अभी आगे देख लेंगे, ये मंत्री आप देख लिए, है ना, शिक्षा मंत्री भी अपन देखे हैं लास्ट न्यूज़ में, है ना। समझ में आ गया ये रैंकिंग, छत्तीसगढ़ के स्थान ओवरऑल में क्या है सेकंड, पाटन क्या है फर्स्ट और सेकंड, ईस्ट जोन में फर्स्ट, ओवरऑल में सेकंड, और बड़े शहरों में कौन है अंबिकापुर। ठीक है, और इसी अंबिकापुर में अभी क्या आप देखें हमर क्लिनिक, है ना, इसी अंबिकापुर में आप क्या देखें हमर क्लिनिक योजना भी देखें। अब देखिए छत्तीसगढ़ को क्या मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड जिसको आप बोलते हैं, इसको क्यों मिला है बस देखिए, इतना सारा नहीं पढ़ना है आपको, है ना, क्यों मिला है ये देखिए। ये क्या किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसा फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से शुरुआत किया गया है इसका, है ना। लास्ट न्यूज़ में देखे थे क्या अपन, वो जब अरे कृषि मंत्री जी है ना हमारे पॉलिसी वाला जो देख रहे थे, ये देखो इसमें क्या क्या है अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण छत्तीसगढ़ के डिजिटल भू आलेखित डेटाबेस भुइयां के साथ में कर दिया गया। मान के चलिए कि गवर्नमेंट का इसका एक पोर्टल रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री फसल बीमा वाला एक पोर्टल है। आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की कौन सी एक पोर्टल है भुइयां, सीजी भुइयां करके है, जिसमें आप नक्शा खसरा वगैरह सारा जमीन का डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ ने क्या किया उसको और इसको आपस में क्या कर दिया मिला दिया, है ना। अब आप एक क्लिक से समझ पाएंगे कि कौन सी जमीन में कितना बीमा हुआ है, कौन सी जमीन में क्या फसल लगाई गई है, क्या सारा का सारा चीज क्या कर दिया आपने एकीकृत कर दिया। इसलिए आपको क्या दिया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार, आपकी पहल के लिए आपको क्या दिया गया है राष्ट्रीय पुरस्कार। ये चीज लिखा है ना देखिए, फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण, एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन, है ना, एकीकरण का मतलब होता है क्या इंटीग्रेशन। आपने दोनों को क्या कर दिया मिला दिया। अब आपको अलग अलग चीजें देखने की जरूरत नहीं है ना, ये प्रशासन लेवल में आपके काम का नहीं है ना, ये आम जनता काम का नहीं होता, वो सब उन्हीं लोग देखते हैं। आपको सिर्फ आपके बीमा पैसे से मतलब होता है ना, आएगा तो आएगा। ठीक, अभी बहुत बवाल चल रहा है इस भुइयां आपको लेके, है ना, पटवारी लोग खूब बवाल कर रहे हैं अभी, इसमें आप काम नहीं करना है ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और भुइयां आपका अपन ने क्या कर दिया है एकीकरण कर दिया है, बस उसी लिए आपको क्या दिया गया नेशनल अवार्ड। ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से चालू की गई आपको ये भी पूछ सकता है, 2016, खरीफ वर्ष 2016। अभी कौन है मनोज मंडावी जी, इनका क्या हो गया है निधन, है ना, इनका क्या हो गया निधन। ये पूछ सकता है कि मनोज मंडावी जी का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, है ना, क्वेश्चन ऐसे उठता है। ठीक है, वो कौन सा है कांकेर। ठीक है, या पूछेंगे कांकेर अभी किसमें हाल ही में किस मंत्री का या किस विधानसभा के विधायक का क्या हुआ निधन हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन उठा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम उठाने का चांस रहता है, ये उठाता है। अब देखिए इसमें क्या है उपचुनाव। अब भाई ऑब्वियस सा बात है, जब विधायक जी चले गए तो इस जगह खाली हो गया, अब इस जगह में आप क्या करवाएंगे उपचुनाव, फिर से आप चुनाव करवाएंगे, फिर से वहाँ पर आप क्या देंगे विधायक देंगे। इनके जाने के बाद अब ये छत्तीसगढ़ में होगा 5वां क्रम का उपचुनाव,
इससे पहले आप 4 देख चुके हैं। ये अब जो होगा इनके जाने के बाद, अभी जब भी गवर्नमेंट कराई है तो ये कौन सा होगा, 5वां क्रम का हो गया। जब गवर्नमेंट बनी है 2018 से जब आई है कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके बाद से कौन सा उपचुनाव होगा, 5वां। देखिए पहला कौन था, चित्रकूट राजमन बेंजाम जी, ये क्या थे, कांग्रेस। ये देखो जीते हैं ऐसे। 2019 में क्या हुआ, तत्कालीन कांग्रेस विधायक दीपक बैज ने क्या दे दिया, इस्तीफा, है ना, इस्तीफा दे दिया, पद खाली हो गया। उसके बाद आपने क्या करा वहाँ पर, उपचुनाव, और उपचुनाव के बाद में जीता कौन, राजमन बेंजाम जी। ठीक है, वहाँ पर जो उपचुनाव हुआ 2019 में ही, उस क्षेत्र में जीते कौन, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लास्ट का इंपॉर्टेंट होगा, कैसे देख के बताता हूँ। एक उपचुनाव हुआ दंतेवाड़ा में, एक चुनाव हुआ दंतेवाड़ा में, क्यों हुआ, 2019 में तत्कालीन भाजपा के विधायक भीमा मंडावी जी का क्या हो गया था, निधन। अरे नक्सलाइट अटैक में जो भीमा मंडावी जी चले गए, उसके बाद दंतेवाड़े की सीट क्या हो गई, खाली हो गई। अब वहाँ पर उपचुनाव करवाएगा और जीता कौन, दंतेवाड़ा की देवती कर्मा। ये सीट है और यहाँ पर ये जीतने वाले प्रत्याशी है ना। ये जो पहला लिखा हुआ ना चित्रकूट की सीट है, ये दंतेवाड़ा क्या है, ये सीट है, जैसे भिलाई विधानसभा सीट, दुर्ग विधानसभा सीट, ऐसा। ठीक, उसके बाद ये क्या है, मरवाही विधानसभा सीट, डॉक्टर के ध्रुव ये जीते हैं। क्यों हुआ, देखिए 2020 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद अब यहाँ पर भी उपचुनाव होगा, है ना, यहाँ पर भी क्या हुआ, उपचुनाव, और यहाँ पर जीते कौन, डॉक्टर के ध्रुव। कौन सी पार्टी से ही है, कांग्रेस। अब जितना भी उपचुनाव हुआ है कांग्रेस ही जीती है ना, जितना भी उपचुनाव हुआ है कांग्रेस ही जीती है। ठीक, उसके बाद खैरागढ़ उपचुनाव जो लेटेस्ट हुआ अभी, उसीलिए खैरागढ़ जिला बनाया गया, है ना। सीएम साहब घोषणा कर दिए थे ना, अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिताएंगे, है ना, तो आपको नए जिले की क्या दी जाएगी, सौगात। देखिए 2022 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद, है ना, यहाँ पर उपचुनाव हुआ और यहाँ पर जीत के कौन आई, यशोदा वर्मा जी। कौन सा सीट है, कांग्रेस। और इन्हीं के बाद आपको क्या मिला है, एक तो नया जिला। ठीक है, अब ये होगा जो 5वां होगा, है ना, 5वां होगा कहाँ के लिए, कांकेर के लिए। ठीक है, ये कौन थे आपके, मनोज मंडावी जी। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा भी पूछ सकता है कि हाल ही में विधानसभा उपचुनाव किस क्षेत्र में है, उसके बाद में जीता कौन है ना। ये दंतेवाड़ा वाला क्वेश्चन उठ चुका है ना, दंतेवाड़ा वाला क्वेश्चन उठ चुका है कि भाई यहाँ पर उपचुनाव के बाद किसने जीत हासिल की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रैंडम उठा लेता है विधानसभा के विधायक वगैरह जो कुछ खास काम किए रहते हैं ना, उनसे क्वेश्चन वो उठा लेता है। ठीक है, तब ये अब आपको पता चल गया कि अब किसी के क्षेत्र में होगा उपचुनाव, कौन सा होगा, कांकेर। ठीक है, ये 4 आप पहले देख चुके। 2019 में हुआ 2 ठो, 2020 में हुआ 1 और 2022 में एकदम रिसेंट हुआ, जिसमें आप एक जिला निर्माण देख लिए। जैसी घोषणा दी अगले बार फट से जीत गई, है ना, फिर उन्होंने भी दे दिया आपको सौगात एक ठो। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ लगातार क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, पुरस्कृत। जैसे अभी अवार्ड अपन देखे थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा वाला, और हमने भूइयाँ आपको इंटीग्रेट कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम आप जिसको बोलते हैं, सीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या है, जो अकुशल है ना, जो अकुशल है, जिनमें कुछ योग्यता नहीं, स्किल्ड नहीं है जिन लोग, उनको आप कर रहे हैं किसी भी एक एरिया में, आप क्या कर रहे हैं, उनको स्किल्ड बना रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देके, मतलब जो नहीं जान रहे हैं, नहीं पढ़ाई लिखाई कर पाए, आपने किसी एक क्षेत्र में क्या दिया, उनको स्किल प्रोवाइड कर दिया, चाहे वो फिटर हो या कुछ हो, चाहे एसी काम सिखा दिया आपने, चाहे बिजली बनाना सिखा दिया, मोटर ठीक करना सिखा दिया आपने। अब उनको क्या दे दिया, जो अनस्किल्ड थे आपने उनको क्या कर दिया, स्किल्ड कर दिया। तो बस लगता है एक बार। अब इसमें क्या है, युवाओं को गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, है ना, स्किल डेवलपमेंट आप इसी को बोलते हैं, है ना, ट्रेनिंग देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ है, सम्मानित हुआ है ना। क्यों हुआ है, देखिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, योजना के तहत अब तक 4,68,184 युवाओं को क्या है, प्रशिक्षित किया है आपने, है ना। ये डेटा आप याद नहीं करेंगे, ठीक, खैर बोलता तो भी नहीं करते आप लोग, ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक। प्रशिक्षित किया गया है। देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण का मतलब ऐसा नहीं कि प्रशिक्षण दे दिया और छोड़ दिया उनको, जाओ घूमो ऐसे करके। आप प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद आप उनके काम के भी क्या किए हैं, बंदोबस्त करवाएं। किसी क्षेत्र में आप बात किए, किसी छोटे इंडस्ट्री में आप बात कर ले कि भाई हम स्किल्ड लेबर भेज रहे हैं, आप उनको आप रख लीजिए, ऐसा, ठीक है। जिसमें से लगभग 2,55,000 युवाओं को नियोजित किया गया, है ना।
और अभी वर्तमान में 2726 युवा क्या है, प्रशिक्षणरत है। मतलब आपने 2 लाख लगभग 2.5 लाख लोगों को कहीं ना कहीं पर आपने क्या करवा दिया, नियोजित करवा दिया, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी और स्वरोजगार में हो, है ना। आपने किसी को ऐसी बनाना सिखा दिया, तो मान के चलिए वो किसी कंपनी का, मान के चलिए सैमसंग कंपनी का क्या हो चुका है, वो सर्विस बॉय हो चुका है। आपने क्या कर दिया, उनको रोजगार दे दिया, उसको कुछ नहीं आता था, आपने एसी बनाना सिखा दिया, गवर्नमेंट साइड से फ्री में स्किल दिया आपने, है ना। इसका भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन आपको उतना अंदर क्यों जाना है ना। तो कौन सी योजना के तहत मिला है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, है ना। देखिए गवर्नमेंट का ये कौशल विकास योजना हो गया, और जैसे गोधन न्याय योजना राष्ट्रीय स्तर में बहुत फेमस है, बहुत सारी और जो अदर गवर्नमेंट्स है राष्ट्रीय स्तर की जो गोधन न्याय योजना, बहुत सारे लोग आगे सीख रहे हैं इस चीज़ को कि कैसे अपन इम्प्लीमेंट करा सकते हैं अपने राज्यों में। जैसे राजस्थान वाली गवर्नमेंट भी, जहाँ का जब गोधन न्याय शुरू हुआ तो इसी के संबंधित वहाँ भी योजना चालू की गई, राजस्थान में भी, है ना। तो इसमें क्या 4 लाख युवाओं में अपन किसी को 2 लाख लोगों को नियोजित करवा चुके हैं किसी न किसी जगह पर, और अभी और कितने लोग सीख रहे हैं, 2726। देखिए स्किल्ड लोगों के पास काम की कमी नहीं हो, कहीं ना कहीं काम कर लेंगे, है ना। बस बात है कि काम करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको आता कुछ नहीं और काम चाहिए तो कौन देगा आपको, ठीक है। अब देखिए 2400 साल क्या पुरानी मोहरें, मोहरें मतलब कॉइन्स, ठीक है, मोहर मतलब कॉइन, ऐसा नहीं कि गोल आकार की मोहर मतलब मोहर, ऐसा, ठीक है। कहाँ से मिला है, ग्राम, रीवा ग्राम आरंग, है ना। क्वेश्चन उठा हुआ है ऐसे कि अगर कभी खनन वनन में सिक्का विक्का मिल जाता है तो क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं पूछेगा कि कौन सा सिक्का किसका क्या, नहीं, वो जब तक इतिहास में नहीं आएगा तब तक नहीं पूछ लेगा कि भाई खनन हुआ और यहाँ पर मोहरें प्राप्त हुई, है ना, इतने 100 साल पुरानी मोहरें प्राप्त हुई, वो किस क्षेत्र से प्राप्त हुई, तो रीवा ग्राम आरंग से, है ना, रीवा ग्राम आरंग से, ठीक है। आहत मुद्रा जिसको आप पंचमार्क बोलते हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहली मुद्रा, आप किसको मानते हैं, इस आहत मुद्रा, ठीक है, जिसे पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक। खुदाई में इसके 5 पीस मिले, ऐसे जो अपन पंचमार्क वाले करते हैं, है ना, वैसे। दूसरा है ताम्र मुद्रा, जो तांबे से बनी हुई है, ये लगभग मिला आपको, इसको आप क्या माने, कुषाण काल के। ये जो सिक्के हैं कौन से वंश से संबंधित है, कुषाण पीरियड के, है ना अपन, ठीक। जनपद मुद्रा है, जनपद मतलब जो 16 महाजनपद टाइम की मिली आपको, जनपद मुद्रा वही है ना जो 16 महाजनपद अपन पढ़े थे ना, उसी में से एक में पढ़े थे क्या, मगध, वहीं से फिर आपका इतिहास आगे बढ़ा था, है ना। कुछ मुद्राएं आपको कहाँ मिली है, वही, वो कहाँ टाइम की है, जनपद की, ठीक है। उसके बाद आपको सोने के सिक्के मिले हैं कुछ, है ना, सोने के सिक्के मिले, ये 6वीं शताब्दी के शरभपुरी राजवंश के हैं, मतलब ऐसे मार्किंग मिले हैं जो 6वीं शताब्दी में जो आपको सिक्के मिलते थे शरभपुरी राजवंश के, वैसे मार्किंग आपको देखने को मिले। तो आप हर सिक्के को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, है ना। कुछ सिक्के को आप बोले कि भैया क्या सबसे प्राचीन मुद्रा है, जिसको आप आहत मुद्रा बोले, कुछ सिक्के को आप जोड़ दिए कुषाण काल से, है ना। कुछ सिक्के आपको मिले, आप इनको बोले कि जनपद टाइम का हो सकता है, ऐसा। ये आपको उतना नहीं पूछेगा, और ना ही इस हद तक आपको डीप में घुस के पढ़ना है। आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रीवा ग्राम आरंग, ना आपको सिक्के की संख्या याद करनी है, ना वो किस वंश का है, आपको ये याद करना है ना। जब ये और फिल्टर हो जाएगा, जब और पता चल जाएगा, तब आपको नीचे एक बार और मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिला क्या क्या ये जानना है बस। जैसे ताम्र मुद्रा मिला, तांबे के सिक्के, जनपद मुद्राएं, है ना, आप इसको मान लीजिए जनपद काल के हैं, सोने के सिक्के मिल गए आपको, ठीक। और उसके बाद क्या है, मुद्रा, मुहर जिसको आप बोलते हैं, वो मिला, 8 पीस मिला है। इसमें से क्या है, एक मेटल का है, बाकी मिट्टी के हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखी है जो मगध वंश के टाइम की, ये भी 16 महाजनपद का ही हो गया, मगध वंश भी तो 16 महाजनपद का ही है ना। तो ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रीवा ग्राम आरंग, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि सोने का कहाँ का था, ये तो पागल हो जाएंगे आप लोग पढ़ते पढ़ते, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सिक्के मिले हैं 2400 साल पुराने, वो कहाँ के हैं, कहाँ पर मिले आपको, खुदाई के दौरान, ठीक है, ऐसा। नहीं, पुरातात्विक विभाग खनन करता है ना, आपका जो पुरातात्विक विभाग है उत्खनन कार्य जो करते हैं तो खोदते हैं ना उस क्षेत्र में, तब मिलता है। हाँ वैसा भी होता है, ऐसा नहीं कि पूरा विभाग ही, मान के चलिए आप अपने क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, टकरा गया, अब आप उसको करेंगे क्या, धो धाक देखिए चमक रहा है, मेरे सोना था, टकरा के अंगूठी बना लिया ठीक है। अभी क्या है, नीति आयोग का क्या है, डेल्टा रैंकिंग 2022, नीति आयोग का क्या है, डेल्टा रैंकिंग। इससे पहले मैं एक बार आकांक्षी जिला बताया था ना आपको, है ना, आकांक्षी जिला, ऐसे जिले जहाँ पर क्या है
विकास के भरपूर संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन क्या है विकास यात्रा में पीछे रह गए, है ना। तो नीति आयोग जब बनी 1 जनवरी 2015 में, उसके बाद 2018 में एक प्रॉपर जिलों का क्या है परिभाषा दी। आकांक्षी जिले बोले ऐसे जिले जिनके पास विकास के पर्याप्त संसाधन है ना, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तगड़ा हो सकता है, लेकिन अब तक क्या है लोग पिछड़े रह गए। तो ऐसे जिलों का लिस्ट बनाई और इनकी संख्या कितनी, लगभग 112, कहीं कहीं आपको 115 117 भी मिलता है, आप 112 मान के चलेंगे, है ना। आकांक्षी जिले कितने हैं, 112। और छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, 10 है, 10 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 10 देखिए इसको ऐसे तोड़िए, 7 बस्तर संभाग के, 7 जो आपके प्रॉपर बस्तर संभाग के, ठीक। 3 राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, 7 ये जिले हो गए और 3 आपके ये जिले, ये 7 3 10। ओवरऑल आकांक्षी जिले लगभग आपको 112 देखने को मिलते हैं। आकांक्षी जिलों की परिभाषा किसने दी है, नीति आयोग। अब नीति आयोग जैसे आकांक्षी जिलों की परिभाषा दिया, उसके बाद यहाँ पर अपन क्या किए, डेवलपमेंट काम शुरू किए, है ना। मान के चले कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में पीछे थे तो वहाँ अपन काम करना शुरू किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े थे तो वहाँ काम शुरू करना किए, ऐसा। तो रिपोर्ट में क्या है, नारायणपुर टॉप 5 में आया है ना। जो आपको नारायणपुर जिला है, बस्तर संभाग का जो एक जिला है, वो किस में आया है, टॉप 5 में। देखिए पहला श्रेणी ओवरऑल परफॉर्मेंस, है ना, ओवरऑल मतलब समूल, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, ओवरऑल में नारायणपुर कौन सा है आपका, 5वां। इसको ऐसे देखिए, ओवरऑल में नारायणपुर क्या है, 5th, ठीक। उसके बाद एक सेक्टर देखिए, स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर क्या है, 2nd। न्यूट्रिशन में क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसमें क्या है, 2nd। वो एकदम लिखा ही इसलिए भारी लग रहा है, अभी 2 पॉइंट ऐसे लिख दूंगा, समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, एजुकेशन मॉडल में, शिक्षा श्रेणी में, इसमें क्या है, नारायणपुर जिला 4थे स्थान पर है। अगर आप इसको एजुकेशन में ले लें तो नारायणपुर क्या है, 4th। ये इतना बड़ा न्यूज़ 3 लाइन में खत्म हो गया आपके, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में नारायणपुर कहाँ है, 5वां में, है ना। हेल्थ सेक्टर में कहाँ है, 2nd रैंक में, और एजुकेशन वाले में श्रेणी में कहाँ है, 4थे में, ठीक है। अगर आप पूछें नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में, हाल ही में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले ने स्थान प्राप्त किया है शीर्ष 5 में, कौन सा है, नारायणपुर। आपको नारायणपुर ना देके ऐसा भी पूछ लेगा किस जिले ने क्या किया है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो कौन है, नारायणपुर, ठीक। ओवरऑल रैंकिंग में नारायणपुर 5वें नंबर, हेल्थ और न्यूट्रिशन वाले में 2nd और एजुकेशन वाले में 4th। यही सब लिखा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है और आपके, ठीक है। यही सब कहानी जैसा लिखा है, ये 4 लाइन में आपका न्यूज़ ये वाला खत्म हो गया, ठीक। और क्या बच गया, अच्छा ये देखिए, अपन एक तो झुमका आइलैंड देखे थे, झुमका आइलैंड कोरिया जिले, अब उसको अपन क्या करें, इको टूरिज्म के लिए बूस्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे टूरिस्ट आए ऐसे जगह पे। तो वैसे ही क्या है, तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र, तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र, ये कहाँ पर है, सुकमा जिला, किस नदी पर है, शबरी नदी, है ना। ये कब बनने काम करें, पूछ लेगा कि भाई तुंगल बांध किस क्षेत्र में। कभी कभी रैंडम क्वेश्चन ऐसे उठा लेता है, हम लोग समझ नहीं आता कि उठाया कहाँ से, है ना। तो न्यूज़ में जो आया रहता है ना, उन्हीं में से पूछ लेता है कि भाई तुंगल बांध किस जिले में, और हम लोग फिर नदी याद करते हैं, तो कौन सी नदी बांध बना होगा ऐसे करके। और जनरली हमारा बांध जैसे सुनते हैं तो महानदी याद आता है, मार बोले महानदी है ना, यही याद आता है महानदी, यहीं पे बांध बना होगा ऐसे करके। और जिला कभी आपका ध्यान सुकमा नहीं जाएगा। अगर मैं 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन में सुकमा, तो आप सुकमा साइड सोचेंगे ही नहीं, कभी सोचेंगे सुकमा में कौन बांध बना सकता है, ठीक है। छोटा सा ही बांध है, उसका आप क्या बना रहे हैं, इको टूरिज्म, ठीक है। सुकमा कौन सी नदी पर है, शबरी नदी, है ना। इसी नदी पे क्या है, आप एक चीज़ आप करते हैं, बोटिंग। एकमात्र एक नदी है ना, ऐसा नहीं कि दिन रात 24 महीने कर लेंगे आप, 12 महीने, जब पानी गिरा रहता है, भरभराया रहता है, तभी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या था आपका, तुंगल बांध इको पर्यटन। और देख लूँगा मैं, और कुछ न्यूज़ वगैरह छूटा होगा तो उसको अपन ऐड कर लेंगे, फिलहाल के लिए अभी इतना ही था, ठीक है। पहला न्यूज़ आज का क्या क्या था, मेन आपको नेशनल गेम्स, ये खनिज वाला जो अपन देखे फर्स्ट में मेन, उसके में भी क्या लिथियम और कॉपर, ठीक। उसके
उसके बाद नेशनल गेम्स में तो अपने को 4 खिलाड़ी याद रखने हैं, याशी जैन, पर्वतारोही, ठीक। उसके बाद रूरल इंडस्ट्रियल पार्क वाला ये हो गया, है ना। और हाँ, राज्य अलंकरण में अपन जो देखे 5 नाम किस विधा से है ना, वाले में, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? 35। कभी नहीं पूछेगा कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है, संख्या क्या है, क्योंकि ये परिवर्तनीय है ना, ऐसा नहीं कि स्टक है ये। तो कल गवर्नमेंट आएगी 5 शॉर्ट दे देगी, है, तो वो आप कभी याद नहीं करेंगे कि 35। अभी आपको पता होना चाहिए रैंडम की अभी कितने हैं टोटल, 35, और 5 में अभी दिया नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल गया था, ये जो है ना, इनको गुंडासुर सम्मान दिया गया है, इन्हीं को अभी गुंडासुर सम्मान दिया। जो राज्य अलंकरण में एक जो सम्मान आप देते हैं ना, गुंडासुर सम्मान, जो खेल के क्षेत्र में देते हैं, तो ये किनको दिया है? अमितेश मिश्र को। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कौन? अमितेश मिश्र। गुंडासुर से भी पूछ सकता है। देखिए अब 4 क्वेश्चन बन गए इनसे। गुंडासुर सम्मान 2022 किसको दिया गया? अमितेश मिश्र। किस खेल से संबंधित है? स्केटिंग से। कौन सा मेडल जीते हैं 36वें नेशनल गेम्स में? अब क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं, क्योंकि 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गया। राज्य सरकार ने भी क्या दे दिया इनको? ठप्पा दे दिया एक गुंडासुर का। मैं भी देख रहा था, मेरे को दिखा नहीं। मैं एक बार अगले वाले में बताता हूँ आपको, कल वाले जैसे भी होगा। मैं देख रहा था, मेरे को मिला नहीं, ठीक है। मैं जिला बता दूंगा इनका, क्लियर है। इनको का भी देख लूंगा एक बार, दोनों को अगर मिल जाएगा तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही।